हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सृजन मिश्रा आज फिर आप सभी के सामने हमारा जो हिंदी साहित्य है उसमें से जो हमारे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु सर्ग की व्याख्या एकदम अच्छे से आज आपको हम बताने वाले हैं। तो बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा श्रद्धा और मनु है, सबसे पहले तो हम इसका सार जान लेते हैं कि इसका सार क्या है। तो इसमें जब ये पूरे पृथ्वी में प्रलय आ गया था, पूरा पृथ्वी तहस नहस हो गया, कोई इस दुनिया में नहीं बचा था, तो केवल श्रद्धा और मनु बचे थे और उन लोगों ने सृष्टि की रचना की है। मतलब वेद पुराण में यही श्रद्धा और मनु के जरिए ये सृष्टि की रचना मानी जाती है। तो वही श्रद्धा मनु से जब मिलती है, वो लोग क्या वार्तालाप करते हैं, फिर श्रद्धा कैसे मनु को कन्विंस करती है, क्या क्या होता है, वही सब इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो हम बिना देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारा ये श्रद्धा मनु वाला सर्ग पढ़ाते हैं आप सभी को, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम कोई व्याख्या लिखते हैं तो तुम्हारी सबसे पहली हेडिंग क्या होती है? अद्यांत। तो अद्यांत में स्टार्टिंग का थोड़ा सा जैसे हम इसमें ले लेंगे कौन तुम, और लास्ट का है मन का आलस्य। फर्स्ट वाले का हमारा ये है, ठीक है, ये हम लिख देंगे। फिर हमारा संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत क्या पंक्तियाँ या फिर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य अंजलि या फिर हिंदी साहित्य के काव्य अंजलि में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मनु नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता स्वयं कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। हम अब व्याख्या बताते हैं आपको। कौन तुम संतृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तो कौन तुम, यहाँ पे जब श्रद्धा और मनु मिलते हैं, पहली बार श्रद्धा किससे मिलती है? मनु को जब देखती है, मतलब पूरा सिस्टम उसे कोई कहीं नहीं दिखता, तो जब वो हिमालय की तरफ आगे बढ़ती है, वहाँ पैर बढ़ाती है, तो उसको थोड़ा सा दाना वगैरह गिरा हुआ दिखता है अन्न का, तो उसे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई जीवित है। तो वहाँ पे वो जाती है तो उसको मनु दिखाई देता है। तो मनु से वही कहती है कौन तुम, कि तुम कौन हो? संतृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि। संतृति जलनिधि तीर इस समुद्र को कहा गया है, ठीक है, समुद्र को। और ये समुद्र किसको कहा गया? इस संसार रूपी समुद्र को। कि तरंगों से फेंकी मणि, कि तुम कौन हो? जिस प्रकार जब लहरें आती हैं तो मणि, सागर क्या करता है? मणि को किनारे पर फेंक देता है तरंगों के जरिए, उसी प्रकार इस संसार रूपी सागर से मणि के समान मनुष्य फेंके हुए किनारे पर तुम कौन हो? कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तुम क्या हो? तुम इस पूरे प्रांत में, इस पूरे स्थान में क्या हो? निर्जन, मतलब केवल एक जन तुम हो और कोई नहीं है। चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, और तुम क्या हो? एकदम शांत हो, और तुम्हारी आभा क्या कर रही है? इस पूरे स्थान का क्या कर रही है? अभिषेक कर रही है, ठीक है। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है, पूरे का एक बार देखिए। करती है कि तुम कौन हो? जिस प्रकार सागर की लहरें अपने तरंगों से मड़ियों को किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार इस संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए मणि के समान तुम कौन हो? मणि उसके निर्जन तट को अलौकित करती है। जैसे कि मणि एक मतलब क्या करिए? अभिषेक का मतलब ये है कि जैसे मणि एक जगह रहती है तो वो उसको क्या करती है? प्रकाशमान करती है। वैसे तुम इसे प्रकाशमान करने वाले कौन हो? अगला देखिए। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मन और चंचल मन का आलस्य। मधुर विश्राम और एकांत, ठीक है। तो अब हम इसका देखेंगे। तो श्रद्धा अपरिचित होती है, मतलब श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित तुम मुझे मधुरता अविश्रांत का मतलब यहाँ पे थकावट और एकांत का मतलब नीरवता से परिपूर्ण क्या कर रहे हो? जगत का सुलझा हुआ रहस्य। तुम मुझे थकावट से, मधुरता से और नीरवता से परिपूर्ण दिखाई दे रहे हो, और जगत का सुलझा हुआ रहस्य, और तुम इस पूरे मतलब इस पूरे संसार में एक रहस्य की भांति हो। ये कौन कहता है? श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम इस पूरे संसार में एक रहस्य की भांति हो। एक करुणा में सुंदर मन, तुम्हारे सारे संबंधी का अता पता नहीं है, इसलिए तुमने क्या किया? एक दुख से भरा हुआ सुंदर सा मौन धारण किया है, और चंचल मन का रस, और तुम्हारे चंचल मन ने क्या कर लिया है? आलस्य धारण कर लिया है। एक बार पूरे की व्याख्या हम अच्छे से बताते हैं। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। तुम क्या हो? तुम मधुरता, थकावट और निरवता से परिपूर्ण हो, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, और तुम इस पूरे संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति, मतलब एक रहस्य की भांति हो। लेकिन जो तुम्हारी मुख आकृति है वो तुम्हारे सारे रहस्य को सुलझा रही है। एक करुणा में सुंदर मौन,
तुम क्या हो, तुम्हारे सभी संबंधी का अता पता नहीं, इसलिए तुमने क्या किया, करुणामय और सुंदर सा मौन धारण किया है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। अब हम सेकंड की देखते हैं। सेकंड में भी वही अध्याय, स्टार्टिंग का लास्ट का संदर्भ भी वही रहेगा, प्रसंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो प्रसंग में वही जो वार्तालाप कर रही है उसी का हम लिख देंगे। अब अगला देखिए, सुना यह मनु ने मधुर गुंजार मधुकर का सा जब सानंद किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जियो सुंदर छंद। ठीक है, अब हम इसका व्याख्या देखेंगे ना। जब श्रद्धा ने मनु से उसका परिचय पूछा, सुना यह मनु ने मधुकर गुंजार, जब श्रद्धा ने मनु से उसका परिचय पूछा तो क्या होता है, मनु सुनता है मधुर मधु गुंजार, मधु मतलब क्या होता है, शहद, और यहाँ पे मधु किसको कहा गया है, हमारी किसको कहा गया है, आप सभी को तो पता होगा, मधुमक्खी को मधु कहा गया है ना। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, तो मनु ये सोचता है कि ये मधु मतलब मधुमक्खी की तरह कौन भन भना रहा है, मधुकर सा जब शानंद, ठीक है, कि ये मधु के समान सुंदर मतलब भौरे की मधुर गुण के समान आनंद प्रदान करने वाला सा उसको वो लग रही थी, श्रद्धा का मधुर स्वर उसे उसकी तरह लग रही थी कि ये मुख नीचा समाज का समान। श्रद्धा क्या थी, पहली बार किसी लड़के से मिली थी, मतलब मनु से मिली, तो क्या थी, वो शर्म से अपना सर क्या की थी, नीचे की थी, और वो कैसी लग रही थी, कमल के समान लग रही थी। कवि प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, और उसकी वाणी ऐसी लग रही थी मानो किसी कवि का सुंदर क्या हो, छंद हो। एक बार पूरे की देखिए, सुना है मनु ने मधुकर गुंजार, जब श्रद्धा मनु से प्रश्न पूछती है तो मनु मतलब अचानक से सोचता है कि कौन ये मधुकर की तरह, भौरे की तरह कौन, या फिर मधुमक्खी की तरह कौन इतने सुंदर आवाज़ में गा रहा है। और फिर जब वो श्रद्धा की तरफ देखता है तो श्रद्धा क्या है, कमल की तरह अपना मुख नीचा किए रहती है, और वह ऐसी लग रही थी मानो किसी कवि का सुंदर छंद हो। आगे देखिए, एक झटका सा लगा सहर निरखे लगे लूटे से कौन, गा रहे यह सुंदर संगीत कुतूहल रह न सका फिर मौन। एक झटका सा लगा सहर्ष, जब मनु श्रद्धा को देखता है तो उसे एक सहर्ष मतलब एक अच्छा सा उसे क्या लगता है, झटका लग जाता है। निरखे गए लूटे से कौन, ठीक, निरख गए से लूटे से गए। जब मनु जब अचानक प्रकट हुई अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को देखता है तो उसे खुशी का एक झटका सा लगता है। वे उसकी सुंदरता और मोहक छवि पर क्या करता है, सर्वस्व लूटा बैठता है। निरखे लगे लूटे से कौन मतलब वह सब कुछ लूटा बैठता है। और फिर क्या होता है, गा रहे हैं सुंदर संगीत कुतूहल रहना सबका फिर, और फिर यह कहता है कि इतना सुंदर संगीत कौन गा रहा है, वही वो सोचता है कि इतना सुंदर संगीत कौन श्रद्धा गा रही है, मधु गीत सा गा रहा है, मतलब मधु गीत के समान इस निर्जन प्रांत में कौन गा रहा है। फिर कुतूहल रहना सका फिर मन, और उसके बाद क्या करता है, उससे श्रद्धा को देखने के बाद वह चुप नहीं रह सकता, उसके बारे में और जानने की उसकी क्या होती है, जिज्ञासा होती है। तो आई होप आपको आज का व्याख्या समझ में आया होगा। ये चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए इसकी व्याख्या करने में हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो आज हम लोगों ने 2 की व्याख्या की, कल हम लोग और का कर देंगे, और जल्दी से जल्दी हम ये चैप्टर क्लियर करेंगे, आपका 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम हमारे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आप सभी को बता देंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और शेयर करिए। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको और भी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।